मेहरबान कदरदान, जरा दिल थाम के बैठिए कि आ रहे हैं ऑन एयर मेहमान। ऑन एयर मेहमान में आज आपकी मुलाकात होगी एक ऐसे म्यूजिक कंपोजर से जो न सिर्फ धमाकेदार म्यूजिक कंपोज करते हैं बल्कि अपनी मधुर आवाज से उन गीतों को और भी मधुर कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं म्यूजिक कंपोजर सचिन जिगर की। और अगर हम इनकी फिल्मों की बात करें तो फालतू, शोर इन द सिटी, ABCD, हमटी शर्मा की दुल्हनिया, परमाणु, मेड इन चाइना और हाल ही में रिलीज हुई इरफान खान की फिल्म अंग्रेजी मीडियम, ये वो सारी फिल्में हैं जिनके गीत संगीत आज भी हमारे दिलों की धड़कनों को बढ़ा देते हैं। दुनिया को दुनिया तो देगी ज्ञान। छोटी सी तू जान काहे रहे परेशान, छठ दुनिया को दुनिया तो देगी ज्ञान। बनना है तुझे महान तो ये मंत्र पढ़ ले ओ भैया। आलतू जला तू भाई बड़ा फुटा तू, टेंशन वेंशन छोड़ बच्चा हो जा पूरी फालतू। का दिन है आया बिल्कुल लल्लन टाप टाप, सोडा पानी नींबू के साथ क्या पिएंगे आप? बेटा अपना सूली चढ़ गया कल बन जाए बाप बाप, बाप के पैसों से कहिए क्या पिएंगे आप? Do you know, बेबी तेरे लिए रखा पल्लू संभाले। Do you know, तू जो चाहे वो कर दूं मैं तेरे हवाले। ओढ़नी उड़े उड़े रे अखियां मुड़े मुड़े रे, ओढ़नी उड़े उड़े रे अखियां मुड़े मुड़े रे, मेरे सीने में कुछ कुछ पार। केम छो मजामा के ओढ़नी के ओढ़नी, ये ओढ़नी ओढ़ू ओढ़ू पर उड़ी जाए ओढ़नी। Now let's now do the Delhi rap. Let's now do the Delhi rap. मेरा टेसू यहीं खड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, दही बड़े में मिर्ची बहुत, आगे देखो चांदनी चौक, चांदनी चौक में उड़ी पतंग, कटके पहुंची दरियागंज, दरियागंज में लगा था टेंट, आगे देखो दिल्ली कैंट, दिल्ली कैंट में खेली होली, आगे देखो कुतुब मेहरोली, मेहरोली में खिले थे फूल, जहां मिले माधव मकबूल। एवरीथिंग इज कूल भैया, एवरीथिंग इज कूल। ओए 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 ओ बेबी बेबी ओ
पे डाले है ये चुनिया क्यों, हाँ क्यों? हो सोनी सोनी सी कुड़ी नू मौज में रहने दे ना दुनिया क्यों, हाँ दुनिया क्यों? है कितनी शानदार कुड़ी ये कर देगी कमाल, इसे झूमने दे अपनी बीच ते, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू आज लगाने दे ठुमके। सारा जग घूमे आ मैं, सारे रास्ते ढूंढे आ मैं, अपने घर का पता जाने क्यों भूले आ मैं। इस मोड़ से मुड़ गया मैं, औरों से क्यों जुड़ गया मैं, अपनों से ही खता जाने क्यों कर गया मैं। माफी मिल जाए मुझे, आंसू थम जाए मेरे, बात ये सुन ले वो खुदा, के आज कोई दुआ करो मेरे लिए, के आज कोई दुआ करो। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना। ऐसे कई और सुपरहिट गीतों का म्यूजिक देने वाले म्यूजिक कंपोजर सचिन जिगर जोड़ी के सचिन हैं आज हमारे ऑन एयर मेहमान। तो हो जाइए तैयार म्यूजिक कंपोजर और प्लेबैक सिंगर सचिन से मिलने के लिए FM रेनबो पर SR यानी संतोष राव के साथ। सचिन जी, कार्यक्रम ऑन एयर मेहमान में आपका स्वागत है। हाय, थैंक यू। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा एक बात बताइए, जिगर कहाँ है अभी? जिगर रात भर काम करके अभी घर गया है, तो अभी फिलहाल वो 3-4 घंटे लापता रहेगा। अच्छा कोई बात नहीं, हम दोबारा पकड़ने की कोशिश करेंगे उससे और बातचीत करेंगे ढेर सारी बातें। लेकिन जिगर तो आपके अपने दिल में होता ही है ना, कहते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि जब आप जिगर को ढूंढेंगे ना तो मैं लापता हो जाऊंगा, तो हम बारी बारी शिफ्ट में काम करते हैं। बहुत पार्टनर्स इन द क्राइम कहते हैं ना। हाँ। अच्छा, ये जोड़ी कैसे बनी आप लोगों की? देखिए, जब मैंने शुरू किया तो मैं टेलीविजन के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक करता था, तो तब भी टेलीविजन में भी एक निश था कि जो ज्यादा मेहनत करे, जो शिद्दत से अपना काम करे, उसके लिए बहुत जगह थी। तो मैं अपना लगा हुआ था, मेरे पास काफी काम था। वैसे ही जिगर भी अपना ही कर रहा था, और कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा था कि अब एक कंधे की जरूरत है, एक सपोर्ट की जरूरत है। काम भी बढ़ रहा था, तो मुझे जरूरत थी किसी ऐसे एक साथी की जिसके साथ मिलके काम कर सकूं। तब मेरे दोस्त अमित त्रिवेदी ने, जो खुद भी एक मशहूर कंपोजर है आज की तारीख में, उन्होंने मुझे जिगर से मिलवाया। और मिलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरी कमियां हैं वो नेचुरली उसकी खूबियां हैं। तो ऐसा कहते हैं ना, जैसे रब ने बना दी जोड़ी जी। और गुजराती भी है हम दोनों, तो ढोकला खाकरा का एक कनेक्शन भी है। और तो जनरली एक साइक मैच हो गया, तो ऐसा लगा कि साथ में मिलके काम करते हैं। फिर वो मुझे अपने साथ राजेश रोशन जी के कैंप में ले गया। वो वहाँ पे पहले से ही काम कर रहा था, तो जब हमने अरेंजिंग का काम एक साथ शुरू किया, तब कहीं एक यकीन सा होने लगा कि अगर ये काम हम लोग साथ में मिलकर करेंगे तो शायद अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो काम साथ किया आप लोगों ने जी, वो कौन सा है, क्या है वो? देखिए, फिल्मों में हमारी सबसे पहली जो शुरुआत जिसे कह सकते हैं, वो राजेश रोशन जी के साथ थी। दैट वाज फॉर फिल्म कोई मिल गया के गाने में हम लोग साथ में थे, और तभी हम लोग सेकंड असिस्टेंट थे। पर जो पहला काम जिसमें सिर्फ सचिन और जिगर ने काम किया और जिसमें कहीं किसी की हेल्प नहीं थी, वो था क्रिश का गाना, क्रिश फिल्म का गाना, धूप निकलती है जहाँ से। वो
टोटली मैंने और जिगर ने मिलकर अरेंज किया था। वो हमारा पहला ऐसा जिम्मा दिया गया था हमें। राजेश रोशन जी और राकेश रोशन जी बहुत काइंड, बहुत ही जेंटल लोग हैं, इतनी रॉयल फैमिली कभी देखी नहीं लाइफ में। तो वो हमारा पहला काम था। उसके बाद लगातार काम करते रहे हम राजेश रोशन जी के साथ। और फिर एक बार वो कैंप छोड़कर जब हमने प्रीतम सर का कैंप ज्वाइन किया तो वहाँ खूब काम किया। वहाँ करीब 3-4 साल काम किया। रेस से लेकर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई तक हम प्रीतम सर के साथ करते रहे काम। इनफैक्ट अभी भी करते हैं। उन्होंने ही हमें सारी बातें बताई कि ये भी बताया कि क्या सचिन ठीक से कर सकता है और जिगर क्या ज्यादा खूबी से कर सकता है, या टाइम किस तरह से बांटे। और जब वक्त था तब उन्होंने हमें कहा कि देखिए अब मौका है, अब आप जंप मारो, कभी न कभी जंप मारना है तो अभी मारो, अभी मारोगे तो तैरना सीख जाओगे। तो आई थिंक इज अ फैंटास्टिक मेंटर और उनसे बहुत कुछ सीखा हमने। जी चलिए, हम करेंगे सचिन आपसे और भी ढेर सारी बातें। पहले गीत सुन लेते हैं। कौन सा गीत आप चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान सुने? जी, दिल्ली में मेरे कुछ खास लोग हैं, अपने लोग, और दिल्ली वैसे है ही खास, भारत का दिल है वो। तो मेरे भी कुछ अपने वहाँ लोग हैं जिनके लिए मैं ये गाना गाना चाहता हूँ, जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान SR यानी संतोष राव के साथ, और आज हमारे मेहमान हैं तकरीबन 50 फिल्मों में म्यूजिक देने वाले म्यूजिक कंपोजर सचिन जिगर जोड़ी के सचिन। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। सचिन, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी जी नमस्कार। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं। कहते हैं आगे बढ़ने के लिए कदम को आगे बढ़ाना बेहद आवश्यक है। जी। जब तक हम कदम आगे नहीं बढ़ाते हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जी, लेकिन जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो बहुत सी चीजें हमारे जो साथ रहती हैं वो छूट जाती हैं। जी, जी। तो जब आपने अपना शुरू करने की कोशिश की, जब आप सचिन और जिगर ने खुद का कंपोजिशन शुरू करने की कोशिश, क्योंकि कई फिल्मों में जैसे तेरे संग की बात करें, क्रांतिवीर की बात करें, फालतू की बात करें, शोर इन द सिटी की बात करें, जी, इसमें जब आप लोग आगे आए तो बहुत सी चीजें छूट गई होंगी। जी। उनका अफसोस है? देखिए, एक जर्नी है, तो जब आप किसी मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि रास्ते में बहुत से ऐसे मंजर आएंगे जिसको आपको पीछे छोड़कर चलना है। तो आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल। पर कहीं ना कहीं आप जो बात कह रहे हैं वो सही है कि कि जैसे हम जो वक्त हम साथ बिताते थे, जैसे मैं और जिगर, हमारे लिए हमेशा ये रहा कि जब भी स्ट्रेस बढ़ जाता था तो मैं और जिगर गाड़ी लेके भाग जाते थे लोनावाला। और यकीन मानिए तेरे संग तो ऐसे हमारे साथ एक्सीडेंटली हुई, पर उसके जो भी ये गाने हैं वो हम ऐसे ही शौकिया तौर पे बनाते थे, वहां जाते थे और बनाते थे। तो वो जो एक मजा था, एक जो वक्त था, एक जो इनोसेंटली भाग जाते थे हम ना, और जिसे कहते हैं मौका चुरा के, छोटी छोटी बातों का जो मजा था वो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है अब कहीं ना कहीं वो वक्त नहीं मिल पा रहा है। और सोच रहे हैं हम भी कि कभी भाग जाए थोड़ी देर के लिए। तो एक डेफिनेटली ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो मिस कर रहे हैं। ऐसी भी इंसिडेंट्स हैं कि कुछ लोग जो अपने साथ थे, जो जिनके साथ सोचा था कि साथ में मिलके काम करेंगे, जो मतलब सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो जब हमने शुरुआत की तो हमें
थोड़ा सा तभी हुआ उनके साथ तकलीफ क्योंकि हम नए थे जब एज म्यूजिक डायरेक्टर्स, तो लेकिन मेरे ख्याल इसमें किसी का कसूर नहीं है। आई थिंक एवरीबडी इन द इंडस्ट्री इज जस्ट ट्राइंग टू डू गुड वर्क। तो कभी कभी किसी को ऐसा इनसिक्योरिटी हो सकती है कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ, क्या काम करवाएगा ये मेरे से। पर जैसे जैसे काम करते गए और जैसे कुछ काम सक्सेसफुल भी हुआ, लोगों ने पसंद किया, तो अब महसूस कर रहा हूँ मैं फर्क लोगों के नजरिए में भी, तो अच्छा लग रहा है अभी जी। अच्छा, कभी सचिन और जिगर में म्यूजिक कंपोजिशन के उसमें तकरार भी हुई? अरे मेरे भाई, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि हम कितना लड़ते झगड़ते करीब 2, 2.5, 3 दिन एक दूसरे से बात नहीं करते, कभी कभी एक दूसरे के बाल खींच लेते हैं। अच्छा। मतलब कहने का मतलब यह है कि क्या है कि जहाँ प्यार है वहाँ तकरार है। तो एक दिल में एक ख्याल है कि जो भी हो रहा है गाने के लिए हो रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा मतभेद हो भी, पर एट द एंड ऑफ इट जब गाना बनता है तो मतलब जब करेक्ट आइडिया मिलती है तो दोनों को पता होता है कि बस ये करेक्ट है, अभी इसमें कोई लड़ाई झगड़े का स्कोप बचा नहीं। वैसे कौन सा वो गीत है जिसमें सबसे ज्यादा झगड़ा हुआ? एक गाना है हमारी फिल्म क्रांतिवीर में, उसमें एक गाना है जिसका नाम है छोटे तेरा बर्थडे आया। अब ये है कि बर्थडे का जो गाना, इससे पहले जो हमने गाने सुने हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू, या बार बार ये दिन है जैसे ये गाना है, या कोई मतलब जो पॉपुलर गाने अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते फॉर एग्जाम्पल। पर हमने सोचा कि आज की डेट का बर्थडे तो कब तक हम ये पुराने गाने बजाएंगे, ऐसा कोई गाना हो जो आज की डेट का हो। जैसे आज बर्थडे मनाया जाता है, आज बर्थडे जिसका हो एक्चुअली उसका दिवाला निकल जाता है, उसको लाते पड़ती हैं, उसको जूते खाने पड़ते हैं, और हालांकि सब प्यार मोहब्बत में होता है, पर जिसको बोलते हैं बर्थडे बम्स मिलते हैं उसको। और तो हम चाह रहे थे कि ऐसा गाना हो जो आज के टाइम्स को रिलेवेंट हो। इस गाने को लेके जो लड़ाई झगड़ा हुआ है पूछे, क्योंकि ये था कि अगर गाना करना है तो ऐसा करना है कि जो बर्थडे के लिए मतलब एक टोटली एक एंथम बच जाए कि हर बर्थडे पे जो गाना बर्थडे ही बजे, मतलब तो उसकी लिरिक्स को लेकर, उसकी आवाज को लेकर बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। पर जब फाइनली छोटे तेरा बर्थडे आया, ये फ्रेज मिला, तो आई थिंक बोथ ऑफ अस वर श्योर कि यही गाना है जी। चलिए वही गीत सुन लेते हैं पहले। श्योर। छोटे तेरा बर्थडे आया, छोटे तेरा बर्थडे आया, छोटे तेरा बर्थडे आया, तू है दुनिया पे छाया, तेरे पैसों से खाया, तेरा ही बैंड बजाया, तुझको ही नाच नचाया, छोटे तेरा बर्थडे आया। सुपरस्टार कल फिर होगा तू बेकार, अरे आज तो मुझको छोड़ो यारो, क्योंकि मेरा बर्थडे आया। छोटे तेरा बर्थडे आया, छोटे तेरा बर्थडे आया, छोटे तेरा बर्थडे आया, तू है दुनिया पे छाया, तेरे पैसों से खाया, तेरा भी बैंड बजाया, तुझको भी नाच नचाया, छोटे तेरा बर्थडे आया। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान SR यानी संतोष राव के साथ, और आज हमारे मेहमान हैं तकरीबन 50 फिल्मों में म्यूजिक देने वाले म्यूजिक कंपोजर सचिन जिगर जोड़ी के सचिन। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM रेनबो इंडिया पर कार्यक्रम ऑन एयर मेहमान। मेरे साथ है SR यानी संतोष राव के साथ, जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। और कार्यक्रम ऑन एयर मेहमान में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं, जी हाँ, म्यूजिक कंपोजर सचिन जिगर के सचिन से। सचिन जी, कार्यक्रम ऑन एयर मेहमान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं। कहते हैं संगीत एक ऐसी दवा होती है जो सबका इलाज कर देती है। आदमी टेंशन में है तो टेंशन दूर हो जाता है, दुख मुसीबत में है तो वो कम हो जाता है। तो संगीत को जब हम कंपोज करते हैं, क्योंकि आप म्यूजिक कंपोजर हैं,
तो एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, आप तो रोग मुक्त होंगे फिर तो? नहीं, ये कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अगर ऐसा देखी जाए तो कोई डॉक्टर कैंसर की वजह से मरना ही नहीं चाहिए। और आप जो कह रहे हैं वो बात कहीं ना कहीं मैं मतलब उससे बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे याद आ रहा है वो दिन जब मैं क्रिकेट खेलना चाहता था और मेरी माँ मुझसे कहती थी कि नहीं बेटा, तू थोड़ी सी संगीत की रियाज, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले। अब बताइए, एक इंडियन टीम में 2 सचिन की मतलब कोई गुंजाइश है? समवेयर आई फील कि बिकॉज आई हैड यू नो द पुश फ्रॉम माई मदर, और कहीं ना कहीं मैं संगीत में कहीं ना कहीं मुझे एक वो रोमांच नजर आया। मैंने अपने आप को अकेला नहीं पाया, मतलब कभी मुझे कोई बुरी दोस्ती नहीं हुई, कभी मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता था। मैं हल्का सा अपना पियानो प्ले करके कोई गाना बना के अपने दिल को रिझा सकता हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ आप जो बात कह रहे हैं कि इट इज अ हीलर ऑफ अ काइंड। दरअसल संगीत एक भाषा है, इसके जरिए आप जो आप कहना चाहो कह सकते हैं। क्योंकि संगीत को सुनकर इंसान का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। जब आप म्यूजिक कंपोज करते हैं जी, तो किस तरह से आप कंपोज करने की कोशिश करते हैं? दिलो दिमाग में किस तरह से हलचल मस्ती रहती है? किस तरह से कहना चाहिए ना कि अजीब सी वो मस्ती होगी दिलो दिमाग में कि इस तरह का म्यूजिक बनना चाहिए, ये करना चाहिए, ये संगीत का ये इंस्ट्रूमेंट डालना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। तो किस तरह से होता है? इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं रेडियो पे हूँ अभी। तो यकीन मानिए, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर एक लिसनर है मेरा जो बीच सड़क के चल रहा है या ट्रेन में सफर कर रहा है या ट्रैफिक में फंसा हुआ है, उसके मन की जो स्थिति है या जो उसको सुन के जो फीलिंग आएगी उसके बारे में सोचता हूँ हमेशा मैं। किसी भी गाना कोई भी गाना बनाते वक्त मैं यही सोचता हूँ कि जो मेरा लिसनर है वो क्या सोच रहा है या उसको क्या लग रहा है। जैसे एक रोमांटिक सॉन्ग है तो हो सकता है कि कितने ऐसे हमारे लिसनर्स हो जो प्यार में हो, तो जो अपना जो एंड कस्टमर है, जो अपने एंड लिसनर्स हैं, उनके बारे में सोच के हमेशा गाना बनाता हूँ। और कहीं तक मुझे ये हेल्प करता है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि एक आम आदमी जो गाना गुनगुना सके वो उस गाने को मुश्किल है रोक पाना जी। और वो जब आपके दिल से नेचुरली ऐसा कोई गाना या ऐसी कोई धुन बनती है तो यू नो कि ये लाखों लोगों के दिल तक पहुंच पाएगा। तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि उनकी तरह सोच सकूं। छट दुनिया को दुनिया तो देगी ज्ञान। छोटी सी तू जान काहे रहे परेशान, छट दुनिया को दुनिया तो देगी ज्ञान। बनना है तुझे महान तो ये मंत्र पढ़ ले ओ भैया। आलू जला तू भाई बड़ा फुटा तू, टेंशन वेंशन छोड़ बच्चा हो जा फुल्ली फालतू। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान SR यानी संतोष राव के साथ, और आज हमारे मेहमान हैं तकरीबन 50 फिल्मों में म्यूजिक देने वाले म्यूजिक कंपोजर सचिन जिगर जोड़ी के सचिन। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। अच्छा, सचिन जिगर में कौन सबसे ज्यादा रोमांटिक है? देखिए, अब मैं शादीशुदा हूँ तो मैं कुछ बातें बोल नहीं सकता रेडियो नहीं, पर जिगर तो हमारा कान्हा है, उसको हम कन्हैया कहते हैं। वो चर्च गेट से अगर ट्रेन लेके बैठ जाए तो किसी भी स्टेशन पे उतर सकता है, इतने उसके घर बने हुए हैं। वाओ। नहीं, वो रियली बड़ा क्यूट और इनोसेंट लड़का है, और
लड़कियां ऐसे ही खींच ले आती है उसके पास अपने घर ले जाती है। नहीं ये मैं नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि उसके डैडी और मैं मतलब तैनात रहते हैं हमेशा उसको बचाने के लिए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि किसको ज्यादा, क्योंकि कहते हैं हर म्यूजिक कंपोजर के एक अपने एक अंदाज होता है, तो जो रोमांटिक गीत कंपोज करना होता है, एक बहुत ढिंचिक वाले गीत होते हैं, तो कौन रोमांटिक गीत कंपोज करने में ज्यादा यकीन रखता है, या किसको ज्यादा रुचि है कि वो जिस तरह का आजकल फ्यूजन चल रहा है उस पर ध्यान देता है? देखिए, जिगर एक्चुअली ओरिजिनली वेस्टर्न म्यूजिक सुनता आ रहा है और मैं शास्त्रीय संगीत सीखता आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक फ्यूजन, आपसी फ्यूजन है हमारे बीच। तो मैं हमेशा उसको पुराने गाने या सुगम संगीत सुनाते रहता हूँ और वो मुझे रॉक बैंड सुनाते रहता है, जॉन मेयर सुनाते रहता है, तो कहीं ना हमारा कल्चर थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया। आजकल मैं डाइडो और कोलबी कालियाबात या जॉन मेयर सुन रहा हूँ और वो सुन रहा है हेमंत कुमार, किशोर कुमार, मन्ना डे। तो अब थोड़ा मुश्किल ये कह पाना कि कौन क्या चाहता है या कौन क्या नेचुरली करता है। जैसे जिगर पहले अभी भी हालांकि उसकी एक उसकी जो नेचुरल फ्लेयर है वो रिदम ओरिएंटेड और मस्ती भरे गानों के लिए वो उसका दिमाग ऐसे चलता है जैसे जैसे कोई तूफानी मेल हो। पार्टी अभी बाकी है जी, मतलब वो मुझे याद है कि उस गाने के बारे में भी मैं ये कह सकता हूँ कि हमको कभी मतलब 1-1.5 महीना कोशिश करने के बाद भी वो लाइन नहीं मिल रही थी, एक लाइन जो गाना पूरा खींच ले जाए। और हम लोग छोटी मोटी पाव भाजी पार्टीज करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो हम गए हुए थे और वो ग्रूव बज रहा था हमारे पास, वो ग्रूव था पर लाइन नहीं मिल रही थी। और मैंने उसको कहा, चल जिगर अब कितनी देर ये सुनते रहेंगे, नहीं बन पाएगा गाना, देखेंगे बाद में, कल बनाएंगे। तो उसने कहा नहीं रुक जा यार, अभी कुछ बाकी है, पार्टी अभी बाकी है। तो मैं बोला अरे ये तो तूने लाइन दे दी। तो उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है नेचुरली ये बातें आती हैं जो मस्ती की और पार्टी की। और मैं हालांकि ज्यादा शास्त्रीय और ज्यादा संजीदा किस्म का म्यूजिक कर चुका हूँ जिंदगी में, तो मुझे वो जो साइड है वो मुझे ज्यादा नेचुरली, पर ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं एसेंशियली मैं यही करता हूँ और वो वही करता है। कभी ना कभी वो एक्सचेंज हो जाता है वक्त पर जो दिल से निकल जाए जी, उसका असर जल्दी होता है और ज्यादा असरदार होता है। जी। चलिए तो पहले यही गीत सुन लेते हैं, पार्टी अभी बाकी है। अब मैं चलूं अपने फ्रेंड्स के साथ, प्लैटिनम स्पिनिंग व्हील्स मेरी बूम बूम कार, लगा के सीडी प्लेयर हम तो चले हैं तैयार, स्पीकर मारे बेस करते सबके कान फाड़, हेलो मिस्टर डीजे मेरा गाना प्लीज प्ले, आज नो वाइन आज नो लागा, आज पियेंगे शैंपेन बूजिंग, डांसिंग एज वी क्रूजिंग, बाउंस अप पंगा लेता है तो गारा कीप इट मूविंग। 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, पप 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 पप, वो बूजे तारे गिर गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। सुनते रहिए रेनबो इंडिया, SR यानी संतोष राव के साथ।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो इंडिया पर कार्यक्रम ऑन एयर मेहमान। मेरे साथ है एसआर यानी संतोष राव के साथ, जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। और कार्यक्रम ऑन एयर मेहमान में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं, जी हाँ, म्यूजिक कंपोजर सचिन जिगर के सचिन से। सचिन जी, कार्यक्रम ऑन एयर मेहमान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी जी। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, आप कुछ नया है यार? जी, एक फिल्म हम मतलब करीब करीब पूरा कर चुके हैं, जिसका म्यूजिक वो अगस्त सोच रहे हैं शायद रिलीज होगी। और रोम कॉम टाइप की फिल्म है और इंटरेस्टिंग गाने हैं इसमें भी। और एक आध दो ऐसी फिल्में आगे कर रहे हैं जिनके बारे में मैं अभी बोलना नहीं चाहूंगा। वो हमारे लिए भी एज सचिन जिगर बहुत इम्पोर्टेंट ये है, मौका बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम अपने आप को इनफ पुश करके अच्छा काम कर पाए तो मुझे यकीन है कि दोबारा फिर लोगों से एक अच्छा कनेक्शन कर पाएंगे। चलिए, हमारी दुआएं, शुभकामनाएं इन आने वाली फिल्मों के लिए। लेकिन एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे सर। जी बोलिए। हर म्यूजिक कंपोजर की एक इच्छा होती है, सपना होता है कि इस सिंगर को वो अपने म्यूजिक कंपोजिशन में गवाए। जी, कोई ऐसा सपना है आपका किसी सिंगर के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि नीरज श्रीधर एक यूनिक म्यूजिशियन है। वो मैं मानता हूँ कि उनके बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है और उनको अपने आप को मतलब और एस्टैब्लिश करना या उनको अपने आप को भी और प्रूव करने की जरूरत नहीं। पर मैं चाहता हूँ कि मैं नीरज भैया का एक ऐसा एक साइड इस दुनिया को दिखाऊं जो शायद सिर्फ हमने देखा है, क्योंकि हम उनसे बहुत करीब है। वो हमारे गाइडिंग एंजल है, उन्होंने हमारा यहाँ तक कि स्टूडियो बनाने में हमारी हेल्प की है। तो उनको बहुत करीबी उनसे रिश्ता है और उनको बहुत करीब से हमने जाना है। उनका जो म्यूजिक है, जो जिन गानों के लिए वो फेमस है, उससे बिल्कुल अलग उनकी एक साइड है। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि किसी फिल्म में अगर वो उस किस्म का कोई गाना कर पाऊँ उनके साथ, तो जरूर मतलब ये एक ड्रीम कम ट्रू होगा मेरे। जी। चलते चलते पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर दिल में कोई बात है तो उसे कह डालिए, क्या पता कल हो ना हो। वाह, क्या बात कही है। बिल्कुल सही कहा आपने, कल हो ना हो, जो कुछ कहना है कह डालिए, बिंदास कहिए। एफएम रेनबो इंडिया 102.6 मेगाहर्ट्ज के जरिए, जैसा कि सचिन ने अभी कहा है और दिल की बात उन्होंने शेयर की है पूरे से 1 घंटे एफएम रेनबो इंडिया पर कार्यक्रम ऑन एयर मेहमान में। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन हमसे बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो।
से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए। पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। जो है समा